जैक को अचानक पता चला कि कार में लगा एयर कंडीशनर ठंडी हवा उड़ा रहा था। इस तरह जैक, जो पूरे शरीर में पसीना बहा रहा था, को कुछ समय के लिए मौजमस्ती करने का मौका मिल गया। लेकिन जल्द ही जैक को कुछ गड़बड़ लग गई, क्योंकि ठंडी हवा न केवल बेहद ठंडी थी बल्कि धीरे धीरे अधिकतम हो गई थी। जैक ने तुरंत एयर कंडीशन को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि एयर कंडीशन अब सेंट्रल कंसोल द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा था। जैक को अब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि कार मालिक उसे जिंदा ही मार डालने वाला है। इस खतरनाक जगह से जल्द भागने के लिए जैक ने जल्दी से औजार निकाले और कार का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कार मालिक ने बदल दी थी। सभी दरवाजे 1 मीटर मोटे स्टील के बन गए थे। जैक ने कितनी भी कोशिश की, दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। एयर कंडीशनिंग का तापमान कम होता जा रहा था। जैक एयर कंडीशनिंग के सभी एयर आउटलेट को बंद करने के लिए कुछ बेकार कागज का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि फिर भी ठंडी हवा अभी भी गैप से कार में आ रही थी। लगातार कम तापमान ने जल्द ही उस आदमी को एक पोते में बदल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मालिक द्वारा क्रूरता से प्रताड़ित किया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह $1 मिलियन की लग्जरी कार चुराना चाहता था। जब वह हार मानने ही वाला था तो मालिक ने फिर से फोन किया। जैक ने उत्तर बटन दबाया और मालिक से उसे जाने देने के लिए कहने लगा। मालिक जो भी कहता वह मान जाता। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मालिक ने जैक को एक मौका देने का फैसला किया। जब तक जैक 30 सेकंड के भीतर उसकी मदद करने के लिए एक दोस्त ढूंढ लेता, मालिक दरवाजा खोलकर जैक को जाने देता। जैक ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को फोन किया। अप्रत्याशित रूप से फोन ने वास्तव में सिग्नल को पुनः प्राप्त कर लिया। जैक ने जल्दी से अपने दोस्त को बताया कि वह फंस गया है और उम्मीद करता है कि उसका दोस्त जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए आ सकता है। लेकिन उसके दोस्त ने जैक पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जैक एक प्रसिद्ध कार चोर था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक कार चोर कार में फंस गया था। यह देखकर कि उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता है, जैक ने तुरंत उसे बताया कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ था। उसने अपने दोस्त को स्थिति के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बातचीत 30 सेकंड में खत्म हो गई और फोन ने फिर से सिग्नल खो दिया। यह देखकर कि जैक मदद पाने में विफल रहा, कार के मालिक ने फिर एयर कंडीशनिंग आउटलेट पर सफेद धुएं का एक झोंका छिड़का। जैक को पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 10 मिनट बाद तक वह बेकाबू होकर हंसने लगा और यह हंसी 5 घंटे तक चली। जैक इतना जोर से हंसा कि वह सो गया। जब जैक फिर से उठा तो रात हो चुकी थी। उसे कार में फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे। बाहर भारी बारिश हो रही थी। पता नहीं कब तक। लंबे समय तक बिना भोजन और पानी की आपूर्ति के जैक असहाय हो गया था। उसे नहीं पता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह कितने समय तक जीवित रह पाएगा। अगली सुबह जैक ने अचानक एक और कार चोर को इस लग्जरी कार को निशाना बनाते देखा। दूसरा पक्ष भी एक अनुभवी कार चोर जैसा लग रहा था। उसे लगा कि वह आखिरकार बच सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक सादे कपड़ों वाला पुलिसकर्मी था जो अचानक इस तरफ भागा। जैसी की उम्मीद थी, उसने कार चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गया। जल्द ही फिर से रात हो गई। जैक ने बेताबी से कार का स्टार्ट बटन दबाया। अप्रत्याशित रूप से कार उसके द्वारा सफलतापूर्वक स्टार्ट हो गई। जैक कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली। फिर उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और पीछे टेलीफोन पोल से टकरा गया। टक्करों के बाद वाहन के चारों ओर सफेद धुआं फैल गया। दुर्घटना के कारण लग्जरी कार का सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला गया। जैक ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। यह 5वां दिन था जब जैक लग्जरी कार में फंसा हुआ था। वह आखिरकार लग्जरी कार से जिंदा बच निकला। हालांकि वह दूर जाने से पहले अचानक जाग गया। पता चला कि अभी जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना था। संशोधित लग्जरी कार अभी भी बिना किसी बदलाव के उसी जगह खड़ी थी।